हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल केंद्र के मैग्नीशियम एमजी में पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे के प्रकाश संश्लेषण में क्रिया के सहयोग करता है कहता है तथा प्रोटीन ऊर्जा का अवशेष को बढ़ाता है। आगे देखते हैं सूर्य का प्रकाश जो है पौधे की पत्तियों को हरा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और अवशेषण करती है जो और ऑक्सीजन मुक्त कराती है। कहता है साइलेंट वैली मेकू घाटी केरल राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? तो केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। कहता है केरल राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। चमेली जिले में स्थित है। फूलों की घाटी जो है कहाँ स्थित है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहता है कोडरमा घाटी झारखंड में स्थित है। कोडरमा घाटी कहाँ है? तो झारखंड में स्थित है। कंकोट तट पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी घाट उत्तरी भाग में है। कहता है कंकोट तट पश्चिमी घाट जो है उत्तरी भाग में स्थित है। कोरामंडल तट पूर्वी घाट दक्षिण भाग में स्थित है। झुमरी तिलैया झारखंड में स्थित है। झुमरी तिलैया कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। गोवा जो है मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो मांडवी नदी पर स्थित है। उसके बाद हैं पन्नूर नदी जो है नंदीदुर्ग पहाड़ी जो है कर्नाटक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये लगभग कितने किलोमीटर है? तो 597 किलोमीटर है। पन्नूर नदी गोंदवट की खाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 597 किलोमीटर है। ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले के मूल ताप्ती मुलाई से निकलती है और खम की खाड़ी में गिरती है। कहता है ताप्ती और बैतूल जिले के महजूर से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहता है सूरत ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत एवं श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहता है नर्मदा नदी जो है विंध्याचल कौन सी पर्वत से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से स्थित और अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं। कहता है शुष्क क्षोभिक मनुष्य जो है प्रकोप विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। उसके बाद विटामिन डी की कमी से रैकेट्स की यह एस्ट्रोमेलियस आदि रोग होता है। विटामिन डी की जो है संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा को कोलेस्ट्रॉल की सहायता से होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे आदि होते हैं। हड्डी को मजबूत के लिए विटामिन डी का अनिवार्य है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रोटीन ऊर्जा पोषण का परिणाम बल क्षय या मरसमस प्रोटीन की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी क्वेलेरिस या मरसम्स आदि रोग होते हैं। कहता है क्वेलेरिस बच्चों में हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर आ जाता है। उसके कुपोषण भी कहा जाता है। मरसम रोग जो बच्चों को मांसपेशियों को ढीला हो जाता है। आगे देखते हैं प्रोटीन समान आनुवंशिक आदि क्रियाओं का सहयोग करती है। आगे देखते हैं अंटार्कटिका कैंप में जी का यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक अधिक होता है क्योंकि अंटार्कटिका में ध्रुव पर कहता है गुरुत्वाकर्षण जी का मान बराबर जी का मान निकालने के लिए करता है GM/r²। कहता है पृथ्वी का घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी का घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घट जाता है। आगे देखते हैं जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। पृथ्वी की सतह पर जी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान पृथ्वी की सतह पर 98 मीटर प्रति सेकेंड होता है। शरीर की प्रेक्यास या अग्न्याशय की खराबी में मधुमेह रोग होता है। शरीर के प्रेक्यास या अग्न्याशय की खराबी से मधुमेह रोग होता है। अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि एवं एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। कहता अग्न्याशय में से इंसुलिन हार्मोन एवं रक्त शर्करा नियंत्रण करता है। अग्न्याशय
में इंसुलिन के अल्प स्राव मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की अति स्राव एवं हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें से जनन क्षमता की दृष्टि ज्ञात कम होने लगता है। आगे देखते हैं, रुधिर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने पर मधुमेह कहलाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने पर मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 में की थी। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेटिंग वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं, इबोला एक वायरस है। इबोला अफ्रीका महादेश की लीबिया, चाड, कोंगो बेसिन आदि क्षेत्रों से शुरू हुआ था। इबोला फाइटर टाइम्स पत्रिका में पर्सन ऑफ द ईयर कहता है, पर्सन ऑफ द ईयर 2014 में चुना गया था। स्वाइन फ्लू भी वायरस से फैलने वाला रोग है। उसके बाद घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में व्याप्त हो जाता है। समुद्र स्तर की दूरी बढ़ने पर भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा कम होती है। समुद्री जल में भूमिगत मात्रा कम होती है। पहाड़ी क्षेत्र में इन्हीं कारणों पर भूमिगत जल की आयोडीन की मात्रा कम पाई जाती है। घेंघा रोग जो है प्रायः समुद्री तटीय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। घेंघा रोग प्रायः समुद्र तट क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, घेंघा रोग थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत ही वृद्धि हो जाती है। थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत ही वृद्धि हो जाती है। थायरॉक्सिन की कमी से जरमानवता एवं रेमेसिड हाइपोथेक्स आदि रोग हो सकता है। थायरॉक्स के अदिदिस एवं टैक्स ज्वार एवं एक्थुलमिस आदि रोग होता है। आगे देखते हैं, विटामिन ए मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है। विटामिन ए किसमें संग्रहित होता है? यकृत में संग्रहित होता है, और यकृत में मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.52 से 1.2 kg तक होता है। पित्त का स्राव यकृत में ही होता है। आगे देखते हैं, यकृत की कोशिकाओं को आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर अमीनो यूरिया परिवर्तन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, मुख्य भूमिका निभाती है। हिपोरिन नामक प्रोटीन उत्पादक यकृत के द्वारा ही होता है। हिपोरिन नामक प्रोटीन किसके द्वारा उत्पादित होता है? यकृत के द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। आगे देखते हैं, कहता है मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के ही द्वारा किया जाता है। मृत आरबीसी को नष्ट किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी को किया जाता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया बैंक्ट्रिप्टाइड्स नामक क्रीम से होता है। कहता है, इस क्रीम के संचारक क्यूलेक्स मच्छर के दांत से होता है। आगे देखते हैं, इस रोग का पैरों में वृक्कोषण एवं शरीर के अन्य भाग में सृजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पांव एलिफेंट्स भी कहा जाता है। कहता है, सम दाब रेखाएं समान वायुमंडल दाब प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं, समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलने वाले रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समताप रेखाओं की मानचित्र एवं समान तापमान को मिलने वाली रेखा कहते हैं। समलवन रेखा जो है वाले रेखाओं को मानचित्र एवं समलवनता वाली रेखाओं को मिलता है। कहता है, समवर्ष रेखा जो है समान वर्षों वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। आगे देखते हैं, लूना नदी कच्छ की रन में समाहित होता है। आगे देखते हैं, लूना नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। लूना नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। लूना नदी में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि में गला की स्थित ग्रंथि है। कहता है, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। कहता है, थायराइड हार्मोन्स, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में मोटोबेबलिज्म को बढ़ाता है। यह रक्त जो शर्करा एवं कोलेस्ट्रॉल को फास्फोरस की मात्रा को कम करता है। यह लाल रक्त कोशिका का निर्माण को बढ़ाकर रक्त पतला को रोकथाम करता है। यह हड्डियों को पेशियों को लैंगिक एवं मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। कहता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या? सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। समुद्र जल में अधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। वन झील में लवणता के 330% पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट खाने वाला सोडा का प्रयोग अग्निशामक यंत्र एवं बेकरी उद्योग एवं प्रतिकारक आदि के रूप में किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट NaO3 का प्रयोग डायरी उत्पादकों में खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं, तारों का रंग जो है तापमान के निर्भर रहता है। तारों का रंग पृष्ठीय तापमान पर निर्धारित होता है। तारों का
अपेक्षित निम्न होता है और लाल रंग के होते हैं। वे तारों जिनका पृष्ठीय ताप उच्च अधिक होता है उसका रंग नीला होता है। आगे देखते हैं सूर्य का पृष्ठीय ताप जो है 6000 डिग्री सेल्सियस तक है और इसका रंग पीला है। कहता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका देश के थे। कहता है ये जो है बोरलॉग 1972 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद बेगरोल को विश्व हरित क्रांति के जनक भी माना जाता है। बेगरोल को पुरस्कार किसी क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक है, जो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, ये जो है 81 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखते हैं, कहता है खाद में पदार्थ के स्टार्च के उस पर आयोडीन के कुछ बूंदे डालने पर रंग आदि काला नीला हो जाता है, तो इसमें स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2 रेशियो में होता है, 1:2:1 के रेशियो में होता है। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का 50 to 75% ऊर्जा को आपूर्ति करता है। उसके बाद 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण एवं 4.2 kcal ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, सेकोराइड, उसके बाद डाइसेकोराइड्स और पिलोसेकेराइड्स। कहता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोसा, मोनोसेकेराइड, सेलुलोज। कहता है अनुच्छेद 17 में छुआछूत अनमूल से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। उसके बाद अर्थात कानून के समक्ष समानता। कहता है अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश और जाति, लिंग, जन्मस्थान आधार भेदभाव निषेध है। उसके बाद अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सभी प्रकार के वंशागत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4H2O है। CaSO4 × 1/2H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सक में पट्टी बांधने में, छत एवं दीवारों में चिकना करने में, मूर्ति बनाने में होता है। आगे देखते हैं यौगिक जो है यौगिक सोडियम कार्बोनेट जो है रासायनिक सूत्र है, जो है NaCO3 रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने वाला सोडा भी होता है। उसके बाद पोटेशियम एलन K2SO4 × Al2SO4 O3 × 12H2O होता है। कहता है टेबल साल्ट जो है NaCl होता है। टेबल साल्ट क्या होता है? NaCl होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। आगे देखते हैं हिस्टलेन। देखिए हिस्टलेन प्रेजेंट जो है कहता है गो देसी प्रजाति में नहीं है। गाय की अनेक प्रजाति विदेशी में, जिसमें से जर्सी लोकप्रिय नाम है। कहता है गाय जो है दूध का उजलापन जो है केसिन एवं पीलेपन जो है किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण होता है। भारत में पाए जाने वाले गाय की प्रजाति सहवी लगभग 33 है। और कहता है इसमें जो है साहिवाल, लाल सिंह इस प्रकार के हैं। कहता है बिहार में पंचायत राज का एक्ट 2006 से अधीन ग्राम पंचायत की गणना एवं पंचायत की पहली बैठक तिथि से की जाती है। आगे देखते हैं साधारण ग्राम पंचायत का गठन जो है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। नगर पालिका और पंचायती राज एवं सदस्यों के 5 सदस्य में 5 वर्षों से पूर्व भी पद का त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र के बाद शेष अवधि 6 माह से कम कहता है 6 माह से कम हो तो चुनाव समय पर होगा। अगर 5 वर्ष के लिए होगा, कहता है 6 माह से अधिक अवधि तक हो तो पंचवर्षीय राज्य सदस्य का पद खाली नहीं रह सकता है। 5-6 माह से अधिक अवधि तक होता कोई भी पंचायती राज्य के सदस्यों का पद खाली नहीं रह सकता है। आगे देखते हैं 6 माह से अधिक नहीं रह सकता है। आगे देखते हैं संसद राज्य सूची में किसी विशेष या कानून बना सकती है तो यदि राज्यसभा के 2/3 बहुमत पारित करे तो राज्य की सूची में संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक
लेगिरिया नाथ सिंह के द्वारा कथन गलत है। और उसके बाद ये सब तो ठीक है। आगे देखते हैं, लोकसभा या विधानसभा का निर्वाचन का उम्मीदवार जमानत राशि खो देगा अगर उसका कुल वैध मत 1/6 मत से कम प्राप्त होगा तो। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो मीटिंग सबसे पहले बम्बई में होता है। बम्बई में जो हुआ था, इसका जो विदेशी कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। इसका जो बैठक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। आगे देखते हैं, इस बैठक में 72 व्यक्ति शामिल हुए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता व्यामचंद्र बनर्जी ने की थी। और कहता है, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1948 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। जयपुर कांग्रेस की अध्यक्षता पटभी एवं सीतारमैया ने की थी। एक दल के विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसे कुल 55 लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यानी 55 संसद होने चाहिए पास। एक राजनीतिक दल के पास विपक्षी का नेता होने के लिए कुल लोकसभा का सदस्य 45% का होना चाहिए। उसके बाद भारत की राजनीतिक इतिहास में सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में विपक्षी दल की मान्यता दी गई है। भारत में प्रथम विपक्षी दल का नेता राम सुभंग सिंह 1969 से 70 के थे। कहता है 1977 में जनता दल सरकार के विपक्षी नेता कैबिनेट मंत्री दर्ज प्राप्त किया था। उसके बाद आगे देते हैं, ग्राम पंचायत राज की सदस्यता हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदक समर्पित करने के लिए 7वें दिन से भी त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में आम चुनाव 1952 ईस्वी में संपन्न कराए गए। 13 मई 1952 ईस्वी को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया। 13 मई 1952 के पूर्व हमारे संविधान संसद रूप में कार्य करती रही। मनरेगा योजना के प्रशिक्षण एवं अर्ध प्रशिक्षण मजदूरों को मंजूरी के केंद्र एवं राज्य का व्यवसाय का अनुपात जो है 75% टू 50% दिया गया। आगे देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनावश्यक या 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था। सन 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच जो है और 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद ये 1965 से 66 में भारी अकाल और सूखा पड़ा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का अकाल काल 1961 से 1966 रहा। उसके बाद आगे देखते हैं, 1966 से 1969 के बीच 3 एक वर्षीय का योजना अवकाश किया गया था। 1966 से 1969 तक बीच में 3 एक वर्षीय योजना का आयोजन अवकाश कहा जाता है। आगे देखते हैं, बिहार में किसान सभा का स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार में बिहार सभा सदस्य स्थापना जो है बिहटा में स्वामी सहजानंद 1928 ईस्वी में किया था। बिहार के प्रांतीय किसान सभा के स्थापना सोनपुर में 17 नवंबर 1929 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम बैठक अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती ने किया था तथा महासचिव N.G. रंगा ने बनाया था। आगे देखते हैं, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाला दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र है। नील दर्पण जो है 1859 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया नील दर्पण बंगाल का नील कृषक की गाथा है। आगे देखते हैं, नील कृषक ने 1860 ईस्वी से 1870 ईस्वी के दशक में भारी आंदोलन किया। कहता है, कृत्रिम नील सर्वप्रथम जर्मनी द्वारा बनाया गया था। 1913 ईस्वी में कहता है, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 ईस्वी के संबंध में पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत राज एवं सिफारिश किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1969 में नागौर से पंचायती राज का शुरुआत पंजाब J.L. नेहरू ने किया था। भारत में पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश में सर्वप्रथम सिंधवी समिति ने किया था। राजीव गांधी सरकार के 64वें संविधान संशोधन विधायक पंचायत को राज्य संवैधानिक दर्जा देने के संबंधित थी। कहता है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। कहता है, भारत में
विकेंद्रीय एवं स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। सामुदायिक विकास का कार्यक्रम लोकसभा भागीदारी से 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो विकास के लोगों को सहभागिता का निर्भर करेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किड पुरस्कार से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के आरंभ 1985 ईस्वी में पुरस्कार 1985 से दिया जाता है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्हें कोच के रूप में बेहतर भूमिका निभाया जाता है। उसके बाद देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार महाभारत के महान प्रचारी गुरु थे। उसके बाद द्रोणाचार्य राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जी को दिया जाता है। 1992 में दिया गया था। ध्यानचंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की शुरुआत 2002 में किया गया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ध्यानचंद ने हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उसके बाद हॉकी का भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। भारत का ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक हॉकी ने प्राप्त किया है। भारत में ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक हॉकी में प्राप्त किया है। भारत हॉकी स्वर्ण पदक अंतिम बार 1980 में मॉस्को ओलंपिक में प्राप्त किया था। उसके बाद मैक्सवेल पुरस्कार रेमन एवं गेम्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। कहता है फिलीपींस के दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश जिनकी राजधानी मनीला है। कहता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है सरकारी सेवा एवं जन सेवा प्रेरित साहित्य एवं संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय समक्ष के क्षेत्र में 1958 ईस्वी में दिया गया था। वर्ष 2019 में यह पुरस्कार रवीश कुमार को दिया गया है और 2018 में भारत की वतनी सोमन वांगचुक को समाज सेवा के लिए दिया गया है। कहता 102 में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के योजना कतर में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2018 को खिताब फ्रांस जीता था। उसके बाद हैरी केन इंग्लैंड के गोल्डन बूट एवं प्रदान किया गया है। क्रोसिन कैप्टन ऑफ लुक मैड्रिक गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रदान किया गया 2018 में। फ्रांस प्रथम बार फीफा वर्ल्ड कप 1998 ईस्वी में जीता था और फीफा कप की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम फीफा कप उरुग्वे ने जीता था। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्र लगभग 84,000 वर्ग किलोमीटर अफ्रीका के अनेक देशों में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत के मरुस्थल का नाम थार है। उसके बाद थार मरुस्थल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। थार मरुस्थल सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिले परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण में स्थित है। कहता है दुरंत कप फुटबॉल से संबंधित है। DCM ट्रॉफी, रवर्स कैप, VC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ये सब जो है फुटबॉल से संबंधित है। बेटन कप, सिंघिया कप, नेहरू ट्रॉफी, मारू गोप्पा गोल्ड कप, बैटिंग इंदिरा गांधी गोल्ड कप और रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। वर्ष 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार कैलाश सारथी को प्रदान किया गया था। 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार भारत के बाल अधिकारी एवं कार्यकर्ता कौशल सारथी को प्रदान किया गया था। इसके एथिक प्रधानमंत्री अहमद अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग के प्रयासों को खासकर शत्रु देश इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित के लिए शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान 2019 में किया गया था। 2020 में शांति नोबेल पुरस्कार विश्व के खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। 2021 में शांति नोबेल पुरस्कार पत्रकारिता मेरिन्स रेसा और दिमित्री गोएटवा को दिया गया था। जिसको 2021 में शांति नोबेल पुरस्कार पत्रकार मेरिया रेसा और दामित्री मिरोटोवा को दिया गया। आगे 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार के रूप में भारत के कैलाश सारथी को दिया गया था। आगे देखते हैं बिहू असम का लोक नृत्य है। बिहू जो 3 वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है।
उसी तरह से देख सकते हैं, कहता है बिहू, उसके बाद काठी जांगा और बाउल कीर्तन आदि बंगाल का लोक नृत्य है। उसके बाद आगे देखते हैं पंगोल तमिलनाडु का लोक नृत्य है, अमोन केरल का लोक नृत्य है। उसके बाद रंगोली महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, मेहंदी राजस्थान का लोक नृत्य है, चौकी पुराना उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का इससे आगे देखते हैं पेरू की राजधानी कहाँ है। पेरू की राजधानी जो है, पेरू की राजधानी लीमा है। उसके बाद लीमा का कोप 20 आयोजन हुआ था। लीमा में कोप 20 का आयोजन हुआ था। कोपा 19 का योजना वासारा में हुआ था। ला पाज और बेल्विस देश की राजधानी है। उसके बाद देखते हैं बोगोटा जो है, यह कोलंबिया के देश की राजधानी है। बोगोटा जो है कोलंबिया देश की राजधानी है। आगे देखते हैं चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अब बंद है, जो यूक्रेन में अवस्थित है। 1986 में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना से भारी उठानी पड़ी थी। उसके बाद भारी हानि उठाना पड़ा था। जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है। जापान की मुद्रा क्या है, येन है।